हंगामा ठीका, दंगा का ठेका, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम मार काट का ठेका किसके पास है? सब भाजपा के पास है। मोदी जी ने अपने खास आदमी को, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का काम दे दिया और 200 लोग से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्या मोदी जी ने इस्तीफा दिया? इनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, इनको दलितों से कोई मतलब नहीं। ये सब दुश्मन है ये लोग के। एक दिन में 57 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। क्या भूपेंद्र पटेल ने और मोदी जी ने इस्तीफा दिया? इनको तो मतलब है सिर्फ दंगा फसाद, मार पीट, हंगामा। इनके विधायक कर्नाटक में ब्लू फिल्म पकड़ाते हैं देखते हुए, इनको उससे मोहब्बत है। शराब में मौत के मामले में पूरे देश में टॉप यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। दोनों जगह 1 नंबर 2 नंबर जो है, सब जगह भाजपा ही है। तो क्या इन दोनों मुख्यमंत्री इस्तीफा लिया गया? इनके नेता स्वामी चीमानंद जो रेप में पकड़ाते हैं और लड़कियों से मालिश करवाते हैं, ये उनसे मोहब्बत है इनको। कुलदीप सिंगर यूपी में दलित महिला का रेप करता है, उसको सरकार बचाती है, उसके परिवार को धमकाती है, मारती है, जलाती है, इसको उनसे मतलब है। तो इसलिए इनको काम से मतलब, इनको पता है कि हमको कुछ करना नहीं है, चुनाव में हिंदू मुसलमान करना है, दंगा फसाद कराना है। और फिर भाजपा के रहते हुए बिहार में इतनी जो मौतें हुई, उस वक्त क्या था? दही जमा हुआ था मुंह में क्या? प्रधानमंत्री खुद आकर के बिहार में बोले कि बहुत अच्छा निर्णय, काफी सराहना किया उन्होंने। तो भाजपा बिल लेके आवे ना कि हाँ भाई प्रतिबंध हटा दिया जाए। गुजरात में जो मौतें हो रही उस पर भाजपा क्यों नहीं बोलती है? मध्य प्रदेश में, यूपी में कहाँ नहीं मौतें हो रही हैं? जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, सबसे ज्यादा मौतें तो वहीं हो रही हैं शराब पी करके। भाजपा ही तो शराब का सबसे बड़ा व्यापारी है। वहां से लाला के यहाँ से शराब पिला रहा है गरीब गुरबा को, क्योंकि इसको पता है कि गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अगर पढ़ लेगा तो इनकी बात को नहीं समझेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि गरीब गुरबा दलित पिछड़ा पढ़े नहीं, शराब पी के या तो मर जाए या मद मस्त हो रहे, और इनका बाल बच्चा अमेरिका और लंदन में जाके पढ़े। बिहार के छपरा में 50 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। खबर सिवान से भी आ रही है कि सिवान में भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय में भी मौत हुआ है। उसके बाद से बिहार में हंगामा हर तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी हंगामेदार विधानसभा को कर दिया आज, और विधानसभा से निकल के सत्र छोड़ करके राजभवन के मार्च करने चली गई। वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल को कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है क्लोप्स कर चुका है। यहाँ पर जो केंद्र से शासित प्रदेशों जैसी मांग और राष्ट्रपति शासन जैसी मांगी यहाँ पर मांगी गई है। हमारे साथ राजद कोटे से MLC कारी सुहेब साहब है। सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार एकदम ध्वस्त हो चुका है प्रशासन व्यवस्था। आपने अभी कहा हंगामेदार हुआ, हंगामा ठीका, दंगा का ठेका, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम मार काट का ठेका किसके पास है? सब भाजपा के पास है। इन लोगों को काम से कोई मतलब है? मोरबी में 200 लोगों की हत्या कर दी गई सरकार के द्वारा। मोदी जी ने अपने खास आदमी को, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का काम दे दिया और 200 लोग से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्या मोदी जी ने इस्तीफा दिया? गुजरात में 3-4 महीना कबल ही हुए तो हमेशा वहाँ मरते रहते हैं लोग। एक दिन में 57 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। क्या भूपेंद्र पटेल ने और मोदी जी ने इस्तीफा दिया? क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र पटेल है नहीं, वो तो स्टाफ है। आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में उनका काम सिर्फ मोदी जी जहाँ आए उनको रिसीव करना, उनको सी ऑफ करना। कभी कोई सुना भी है, कोई जानता भी है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो इस्तीफा कौन देगा? प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जो सरकार का आंकड़ा है कि शराब में मौत के मामले में पूरे देश में टॉप यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। दोनों जगह 1 नंबर 2 नंबर जो है, सब जगह भाजपा ही है। तो क्या इन दोनों मुख्यमंत्री इस्तीफा लिया गया? ये सब नौटंकी बाज है। इसको काम से कोई मतलब नहीं है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इनको रोजगार से मतलब नहीं, इनको नौजवान से मतलब नहीं, इनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, इनको दलितों से कोई मतलब नहीं। ये सब दुश्मन है ये लोग के। इनको तो मतलब है सिर्फ दंगा फसाद, मार पीट, हंगामा। इनके विधायक कर्नाटक में ब्लू फिल्म पकड़ाते हैं देखते हुए, इनको उससे मोहब्बत है। इनके विधायक कुलदीप सिंगर यूपी में दलित महिला का रेप करता है, उसको सरकार बचाती है, उसके परिवार को धमकाती है, मारती है, जलाती है, इसको उनसे मतलब है। इनके नेता स्वामी चीमानंद जो रेप में पकड़ाते हैं और लड़कियों से मालिश करवाते हैं, ये उनसे मोहब्बत है इनको।
तो इस पर तो कोई सवाल भाजपा नहीं उठाती है। और फिर भाजपा के रहते हुए बिहार में इतनी जो मौतें हुई, उस वक्त क्या था, दही जमा हुआ था मुंह में क्या? इसलिए सरकार कार्रवाई कर रही है और शराब के जितने भी कारोबारी हैं सब भाजपा ही है। यही लोग जहरीली शराब बेचता है। जो इनके लोग जो पकड़ा गए हैं ना, सबको यूपी में घुस के हमारी पुलिस ने पकड़ा है जाकर के वहाँ शराबी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने गोपालगंज में शराब व्यवसायी को टिकट दे दिया, कुर्नी में आपने जिसको टिकट दिया वो शराब पीते हुए वीडियो वायरल है। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि इन लोगों के जो लोग पकड़ाए हैं ना, तो ये बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो इसलिए इनके पास न कोई मुद्दा है, न इनको काम करना है। इनको आप चले जाइए इनके यहाँ। भारत सरकार आज करीब करीब मुझे लगता है 9 साल से केंद्र में सरकार है भाजपा की। कोई काम किया है? काम किया है इन्होंने? देश की संपत्ति को बेचा है। 2 आदमी बेचने वाला और 2 खरीदने वाला चारों गुजरात का है। इन्होंने काम यही किया है कि देश की सारी संपत्ति को बेचने का काम किया है। इन्होंने काम यही किया है कि तमाम नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है। इन्होंने काम यही किया है कि नौजवानों के जहन में जहर फैला दिया है। इन्होंने काम यही किया है कि पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। इन्होंने काम यही किया है कि तमाम जो स्कॉलरशिप लेने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर इन्होंने जुल्म किया है, सबका बंद कर दिया गया है। तमाम तरह से शिक्षा विरोधी ये सरकार है। तो इसलिए इनको काम से मतलब, इनको पता है कि हमको कुछ करना नहीं है, चुनाव में हिंदू मुसलमान करना है, दंगा फसाद कराना है। तो जिनके लोग से मरे हुए हैं, उनके जो पीछे जो परिवार छूट गया, उनके जीवन यापन के लिए मुआवजे की मांग हो रही है, तो आप लोग इनकार? एक बात बताइए, जब शराब पर प्रतिबंध है उसके बाद अब शराब पी के किसी की मौत हो जाती है, प्रतिबंध क्यों लगाया गया? इसीलिए लगाया गया कि ये जहरीली चीज़ है, इससे मौत हो जाएगी, इससे किडनी खराब होगा, इससे लीवर खराब होगा, ये इंसान को बर्बाद कर देगा शराब। तो जब उस पर प्रतिबंध लगाया और सब लोगों की मर्जी से लगाया, पूरे बिहार के लोगों ने सराहा उसको और आज भी सराह रहे हैं। ये भाजपा भी उसमें थे, उस समय सब लोग थे। तो फिर जिसके लिए लगाया गया प्रतिबंध कि ये गलत चीज़ है, अब कोई आदमी मान लिया उस गलत काम को करके किसी की मौत हो जा रही, सरकार मुआवजा कहाँ से देगी भाई? अगर मुआवजा देगी तब तो लोग क्या करेंगे कि वो, इसका मतलब कि प्रतिबंध हटा देना चाहिए। तो भाजपा आके बिल शराबी को बढ़ावा देने के लिए सुनिए ना, जो छोटे भारत के प्रधानमंत्री खुद आकर के बिहार में बोले कि बहुत अच्छा निर्णय, काफी सराहना किया उन्होंने। तो भाजपा बिल लेके आवे ना कि हाँ भाई प्रतिबंध हटा दिया जाए। गुजरात में जो मौतें हो रही उस पर भाजपा क्यों नहीं बोलती है? उस पर क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? मध्य प्रदेश में, यूपी में कहाँ नहीं मौतें हो रही हैं? जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है सबसे ज़्यादा मौतें तो वहीं हो रही हैं, शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके। तो इसलिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कारी साहब, सवाल ये पूछा जाता है कि आपका शराब पकड़ने के लिए आपका ड्रोन लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर तक की बात है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फिर ये कहाँ से हो जा रहा है? कहाँ से लोगों को शराब? अच्छा एक बात बताइए, यूपी में किसकी सरकार है? किसकी है? भाजपा की है। शराब कहाँ से आता है? यूपी बॉर्डर से। हरियाणा में किसकी सरकार है? कहाँ से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है। तो सवाल ये है कि भाजपा ही तो सरकार, वही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा ही तो शराब का सबसे बड़ा व्यापारी है। वहां से लाला के यहां से शराब पिला रहा है गरीब गुरबा को, क्योंकि इसको पता है कि गरीब गुरबा, दलित पिछड़ा अगर पढ़ लेगा तो इनकी बात को नहीं समझेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि गरीब गुरबा, दलित पिछड़ा पढ़े नहीं, शराब पी के या तो मर जाए या मस्त हो रहे, और इनका बाल बच्चा अमेरिका और लंदन में जाके पढ़े। तो इसलिए आप देखिए ना, अजीत डोभाल हैं, इनका सारा काम पाकिस्तान में चल रहा है, इनका काम चीन में चल रहा है, और यहाँ पाकिस्तान और चीन के नाम पर यहाँ रोज़ ये लोग माहौल ख़राब करते हैं देश का। तो आप पता लगाइएगा, तो सारे जो गंदा काम है वो सब भाजपा के लोग करते हैं। तो इसलिए शराब कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं भाजपा अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर रही है कि भाई आप शराब क्यों भेजते हो? सरकार तो काम कर रही है, इतना बड़ा प्रदेश है, कोई कहीं से घुस गया उसको पकड़ा जा रहा है, और लोगों को अवेयर करने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर जो लोगों में खुशी है, महिलाएं ख़ास तौर से माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को बधाई दे रहे हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा निर्णय किया। ये तो हम ही लोगों के सरकार में ही आया था 15 में,
जब हम लोगों की सरकार पहली बार थी? भाजपा जब आई तो क्यों नहीं उसको ख़त्म करा दी? या उस समय मौतें हो रही तो क्यों नहीं भाजपा जा रही थी? इनके मुंह में यही जमा हुआ था। इसलिए इनको असल में ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मामला असल ये है कि इनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है, कोई काम नहीं है। ये नहीं चाहते हैं जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई बात हो, काम हो। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, तो विकास विरोधी है। राजभवन मार्च हुआ है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों को? हम क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला आपसे? चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अकेला पड़ गए हैं, इनको बिहार की जनता ने नाकार दिया है, इसलिए ये बाप बाप कर रहे हैं। करने दीजिए, बिहार की जनता इनको जवाब देगी। चलिए, हमारे साथ राजद कोटे से एमएलसी कारी सुहेब साहब थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानून लगा है, जो कानून तोड़ करके शराब पी रहा है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, अगर कोई उस कानून को तोड़ रहा है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि और लोगों को भी इससे मनोबल बढ़ जाएगा। जो पीने वाले हैं शराब पीकर जो मर रहे हैं लगातार, उनकी मनोबल बढ़ जाएगी। तो यहाँ मुआवजे की कोई बात नहीं है। और शराब का जो व्यवसाय है पूरे तरीके से भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा के शासित प्रदेशों से शराब बिहार में लाया जा रहा है, और यहाँ पे शराब कारोबारी जो बड़े बड़े हैं सब बीजेपी के लोग हैं। इनका यही काम है, दंगा फसाद करना, मारपीट करना, माहौल खराब करना। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।